समाजवादी प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है अब्बास हैदर साहब। उसके बाद राजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब्बास जी, क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश की 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक का दबदबा है, जहां पर आप भी राजनीति करते आए हैं, वो बीजेपी के मिशन 60 में शामिल है। अब आप क्या कीजिएगा? राजीव जी ने एक शेर पढ़ा तो मैं भी एक शेर से शुरुआती कर देता हूँ कि वो राह सुझाते हमें हजरत रहबर, जिस राह पर उनको कभी चलते नहीं देखा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस राह पे चलती है उसका कभी जिक्र नहीं करती है, और जिस पे इन्हें चलना नहीं है उसकी बार बार बात करती है। आज देश में बहुत सी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनके बारे में ये चर्चा नहीं करना चाहते। अगर ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो इनका सिर्फ एक मूल मंत्र है कि अल्पसंख्यकों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक, यहाँ तक कि राजनीतिक, उनको पूरी तरह से नकारा जाए। और देखिए, सवाल यहाँ पे अल्पसंख्यकों या बहुसंख्यकों का नहीं है, ये सवाल 125 करोड़ देश के नागरिकों का है। क्योंकि अगर हमें देश को आगे लेकर के जाना है तो हमें इकोनॉमी पे बर्डन नहीं चाहिए, हमें हर तरह से पर्याप्त लोग चाहिए, हमें लोगों को शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है, उसके सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं। आप देखिए, अभी मौलाना आजाद फेलोशिप चलती थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी। इन्होंने जो आपकी जो एएमयू और आपके जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इनके बजट को कम करने का काम किया। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्रदेश फेलोशिप कार्यक्रम चलता था, जिसके बारे में कैनरा बैंक को लिख चुके हैं कि अभी हम डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जो भी समाज, यहाँ तक कि प्री मैट्रिक, जिसमें कि अल्पसंख्यक ही नहीं, SC ST OBC वर्ग के छात्रों को कक्षा 1 से 8 तक की स्कॉलरशिप दी जाती थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया। अगर मैं राजनीतिक उद्धार की बात करूं, राजनीतिक किस तरह से इन्होंने पतन करने का काम किया है, तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी सदस्य उस समुदाय से नहीं जिसके ऊपर टारगेट करने का, जिसके आउटरीच की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक भी टिकट उत्तर प्रदेश में दिया, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या वो विधानसभा का चुनाव। आप अपनी प्लानिंग की बात कीजिए ना। देखिए, पिछले चुनाव में क्या हुआ, बीएसपी सारी सीटें ले गई, आपके खाते में महज एक सीट आई। अब बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी स्ट्रेटेजी के बीच में आप क्या करेंगे उत्तर प्रदेश में? एक की नजर दलित वोट बैंक पर है, एक की वो नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप आ जाइए राजनीतिक परिदृश्य में। तो सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 50% मत मिले थे उत्तर प्रदेश में, जो बहुत बड़े मत है। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पे, अपने शीर्ष पे थी 2019 में, लेकिन 2022 आते आते 10% मत भारतीय जनता पार्टी के घटे उत्तर प्रदेश में। 40% मत मिले भारतीय जनता पार्टी को 2022 में। तो ये 10% जो मत घटे हैं, भारतीय जनता पार्टी में खलबली है। आज पूरे देश के आप देखिए 37% मत 2019 में भाजपा को मिले थे, यानी कि 63% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया था। और आज ये स्थिति है कि पूरे देश में जितने भी सहयोगी दल थे भारतीय जनता पार्टी के, सब इनको छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है जयराम जी, जल्दी से, फिर मुझे राजीव के पास जाना है, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। 10 सेकंड और दीजिएगा। सबसे बड़ा सहयोगी दल 2 सांसदों की पार्टी उत्तर प्रदेश की अपना दल, इससे बड़ा कोई सहयोगी नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी बात को समझती है, इसीलिए मंथन चिंतन कर रहे हैं। ठीक है जयराम जी, जल्दी से। मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही। हमें जाना है और ये दिखाने के लिए जाना है कि 70 वर्षों तक मुस्लिम की राजनीति करने वाला दल मुसलमानों को किस हालात में रखे हुए है, और आज मोदी जी के शासनकाल में उनको कैसे शौचालय मिला, घर मिला, उज्ज्वला स्कीम के तहत, बिजली के तहत उनको क्या क्या फायदा मिला, ये लाभार्थियों की भी जानकारी पूरे देश को मिलेगी, मुसलमानों को भी कितना फायदा मिला है। और चितरंजन गगन जी जो कह रहे थे कि बांटने की राजनीति, तो फिर पिछड़ों और दलितों की बात करके क्या आप हिंदुओं को बांट रहे हैं? यहाँ पर जो पीछे रह गए उनकी बात हो रही है। तो और दूसरी चीज, जहरीले बयानों के माध्यम से चंद्रशेखर जी जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, और परसों ही आलोक मेहता जो आपके मंत्री हैं, वो 10% बनाम 90% की बात कर रहे थे, और आप कह रहे हैं कि सबका साथ लेकर आप चल रहे हैं। A to Z की पार्टी के विचारधारा को कहने के लिए कुछ लोग जहरीले, ये जो बीजेपी और कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी बनाई है अपनी बड़ी, क्या क्षेत्रीय पार्टियों को इस पर चिंता? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।